टॉपिक है और इसको जितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है इसको उससे ज्यादा इग्नोर किया गया है और इसमें गलती रिटेलर्स की नहीं है। रीजन क्या है कि जब भी कोई नया आता है स्टॉक मार्केट में एंड वो कहाँ से सीखना स्टार्ट करेगा, तो सबसे आसान है यूट्यूब पे जाएगा और यूट्यूब पे अगर आप डालोगे बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कोई भी अब जो भी आता है यहाँ पे स्टार्टिंग में करोड़पति बनने नहीं आता है तो वो जाएगा सबसे पहले इंट्राडे स्ट्रेटजी ढूंढने। इंट्राडे में आप कोई भी जाके आप जाओ वहां पे भरमार लगा के दिया होगा कि ये इंडिकेटर यूज करो, वो इंडिकेटर यूज करो, ऐसे करो वैसे करो, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि बस इंडिकेटर और इससे ही पैसे बनेंगे। बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू नो कि अगर आप इंडिकेटर के बेसिस पे पैसे बनाने जाओगे तो पैसे, सबसे पहली बात तो आपको एक सेटअप लेके बैठना पड़ेगा, उसके ऊपर ही आपको टिकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर पे पैसे नहीं बनते, लेकिन कैसा है कि हम आज एक इंडिकेटर यूज करेंगे, कल दूसरा इंडिकेटर यूज करेंगे, परसों तीसरा इंडिकेटर यूज करेंगे एंड नथिंग इज 100%। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है, तो कोई सेटअप भी नहीं होगा। अब आप देखिए उस पहली बात तो डेली ट्रेडिंग का जो कीड़ा है वो आपको छोड़ेगा नहीं, ऊपर से आज ये काम नहीं किया चलो इसको हटाओ, कल दूसरा सेटअप लेंगे उसमें पैसा बन गया, तीसरे दिन वही सेटअप में अगर पैसा नहीं बना उसको छोड़ देंगे। यार कोई सेटअप ले रहे हो तो उसके ऊपर टिको उसके ऊपर, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई सिखाता ही नहीं, स्टार्टिंग में तो लगता है कि ये सबसे बेकार है, ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस, लेकिन नहीं, मेरे 90 से 95% ट्रेड इसी के ऊपर बेस्ड है और परफॉर्मेंस आप खुद देख चुके हो ग्रुप में। जनवरी का डेटा पूरा एक्सेल शीट में अवेलेबल है, फरवरी का भी मिल जाएगा, हर महीने का मैं आपको देता रहूंगा। एंड कैसे सिनेरियो में ये काफी वर्स्ट केस मंथ था जनवरी, क्यों, फेड का न्यूज आने वाला था जिसकी वजह से इतनी वॉलेटिलिटी था कि मतलब क्या बताऊं। उसके बाद बजट आने वाला था, पूरा मतलब फालतू, वन ऑफ द वर्स्ट मंथ मैं कह सकता हूँ, उसमें हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। क्यों, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से। तो प्लीज इस चीज को आप अच्छे से सीखिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ये है एक्टिव बैरियर, ठीक है। अगर कोई लेवल पिछला है सपोर्ट है तो वहां पर नेक्स्ट टाइम बहुत चांस है कि मार्केट वहां से सपोर्ट लेगा, और अगर पिछली बार कोई लेवल एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया है तो बहुत चांस है कि वहां से नेक्स्ट टाइम भी वो एज ए रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब चलो नहीं किया फेस, तो वहां से जो है ना अगर ब्रेकआउट देगा तो काफी फास्ट अप आएगा और ब्रेकडाउन देगा तो काफी फास्ट डाउन आएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा लेवल बताता है जो काफी एक्टिव है, काफी लोग वहां पर एक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो आपने बता दिया सर कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन आप थोड़ा बताओ कि क्या है, किस तरह से उसको डिफाइन किया और डेफिनेशन देखते हैं। तो प्राइस, कोई भी प्राइस चल रहा है उसके ऊपर अगर कोई सपोर्ट बना हुआ है, कोई लाइन बना हुआ है, तो वो आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। कोई भी प्राइस चल रहा है तो उसके ऊपर अगर कोई भी चीज ड्रॉप कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन कुछ भी है, जो भी जिस तरह से भी है, वो आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और एक बार अगर प्राइस उसके ऊपर चला गया तो वो लाइन एज ए सपोर्ट काम करेगा। थियरी समझ में नहीं आई होगी, प्रैक्टिकल देखते हैं। अपोलो में है नहीं है, बाटा इंडिया में ही आपको दिखा देता हूँ, तो कोई भी आप स्टॉक निकाल के देख सकते हो। चलो बाटा इंडिया ही खुल गया था तो वही देखते हैं, नहीं तो बोलोगे कि आप प्री प्लान करके रखे हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये बाटा का एक जोन आता है, ठीक है, इसको हम जोन की तरह लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आया, पिछली बार यहाँ से नीचे गिरा था, पीछे अगर आप जाकर देखोगे ये जो लेवल है, ये लेवल पे काफी प्राइस रिएक्ट किया, तो हमेशा आप देखोगे ना यहाँ पर आने के बाद प्राइस रिएक्ट करता है, थोड़ा उससे दूर या पास जरूर हो, लेकिन यहाँ रिएक्ट डेफिनेटली करता ही करता है वो, ठीक है, वो चीजें हैं। तो अब अभी प्राइस नीचे है तो ऊपर लाइन बना है, तो उसके लिए क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। प्राइस नीचे है तो ऊपर लाइन बना है तो वो रेजिस्टेंस हो गया। अगर प्राइस ऊपर चला गया है, उसके नीचे कोई लाइन बन रही है तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। फिलहाल के लिए यही यहाँ पर समझाया हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्विचिंग क्वालिटी। स्विचिंग क्वालिटी मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि एक लाइन अगर आप निकाल दोगे किसी भी चार्ट के ऊपर, अगर वो एज रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस उसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो वही लाइन आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, वो उसके लिए अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। एक ही लाइन है, पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर बार बार आगे सपोर्ट ले रहा है और ये ब्रेक करके नीचे आ गया, तो यही जो है इंपॉर्टेंट उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल, थोड़ा और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पर ही दिया हुआ एग्जाम्पल। चलो फॉर अ मोमेंट मैं इसको हटा देता हूँ, आपको एक लाइन से काफी आसानी हो जाएगी। तो पहले देखोगे तो बार बार यहाँ पर आकर प्राइस जो है
रिएक्ट करके नीचे चला जा रहा था। तो क्या बन रहा था, ये पहले रेजिस्टेंस बन रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी वो हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन एक बार प्राइस जब उसके ऊपर चला गया तो ये लाइन आगे की तरफ आके क्या बन गया, इस प्राइस के लिए अब सपोर्ट बन गया। यहाँ पर प्राइस आया, ये जोन पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर आया, ये जोन पे सपोर्ट लिया, पुल बैक आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मार्केट जो भी सिनेरियो होगा सपोर्ट नहीं कर पाया, यहाँ से नीचे गिर गया। लाइन वही है, पहले एज ए रेजिस्टेंस काम किया, यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम किया, अब एक बार प्राइस के नीचे आ गया तो अब उसके लिए वो वापस को क्या हो गया, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ये काफी बढ़िया मुझे सेटअप मिला तो यहाँ पर डाला हुआ। नेक्स्ट उसके बाद नंबर ऑफ टेस्ट्स ऑन दी लाइन, इसका क्या एग्जांपल है वो पहले हम देखते हैं। अगर कोई लेवल है वहां पर बार बार आके प्राइस रिएक्ट हो रहा है तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो जो है रेजिस्टेंस है या सपोर्ट बन गया। इस सिनेरियो में क्या है, प्राइस ऊपर है तो ये सपोर्ट बन गया है, ठीक है। देखिए अब बार बार यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ पर रिएक्ट करेगा ही करेगा, एक्टिव वेरिएंस के लिए तो कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ होगा ही, तो आपको यहाँ पर ही एक्शन लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आगे मोमेंटम होगा। अब चलो भाई यहाँ से ये आया ऊपर गया, बीच में मुझे नहीं पता, इस तरह के सिनेरियो होंगे, स्टॉप लॉसेस की काफी चांस है, लेकिन जो है ये लेवल मुझे पता है कि यहाँ से प्राइस जरूर रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर आप काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड ले सकते हैं। इसका एक बेहतरीन जस्ट अ मोमेंट, हाँ, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स की डेली चार्ट मैंने लगा दी है, ठीक है। ये जो जोन है ना, ये क्लासिक एग्जांपल है, डे चार्ट मैंने लगाया है तो काफी बढ़िया इसके अंदर एग्जांपल मिल गया। ये जोन आप देखोगे ना तो यहाँ पर बार बार आके, चलिए इसके पीछे का भी आप डेटा आप खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आया प्राइस नीचे गिरा, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। आई बिलीव ये इसकी लिस्टिंग ही कब हुई थी, उसके पहले का डेटा नहीं है, तो चलिए ये तो मतलब पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो मिला है आपको। लिस्टिंग हुई, प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, अब इसको मैं थोड़ा और आगे तक खींच लेता हूँ, वो काफी इसमें हेल्प मिलेगी। यहाँ पर प्राइस लिस्टिंग हुई, यहाँ से काफी नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, ये जोन उसके लिए देखिए लिस्टिंग जोन, यहाँ पे अगेन उसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम किया, ब्रेकआउट देखिए ऊपर गया, ऊपर ट्रेंडिंग हुई होगी, ठीक है। ये आपको डेली कैंडल दिख रहा है तो सोचना मत क्या थोड़े बहुत काफी अच्छा मूव दिया है यहाँ पे, ठीक है। 1450 से लेके 1615 तक का तो काफी 200-300 पॉइंट का मूव है यहाँ पे। यहाँ से ऊपर गया, अगेन मूवमेंट, यहाँ पर आकर फिर प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ है और यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद नीचे निकल गया। अब एक ही लाइन है, स्विचिंग क्वालिटी आपने देख ली, लेकिन इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है आपको अभी आगे समझ में आएगा। नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ आया, यहीं पर रेजिस्टेंस अगेन फेस किया, फिर यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस फेस किया, ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके लिए। यहाँ पर आने के बाद देखो फिर रेजिस्टेंस फेस किया, एक ही लाइन इसके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये शेयर का, ठीक है। तो बार बार हो रहा है, आप देखोगे यहाँ से स्विच हो गया, ये क्या हो गया, स्विच हो गया, ब्रेकआउट मिला इसको, ऊपर की तरफ भागा शेयर, ठीक है। तो अब जो अभी तक रेजिस्टेंस काम कर रहा था ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। फिर देखोगे आप यहीं पर बार बार आके सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप एक चीज नोटिस करोगे, ये लाइन में सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर जो आके इसके लिए ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन गया है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका जो है ब्रेकआउट आया हुआ है, और दूसरी चीज है कि ये हम 1.5 साल का डेटा देख रहे हैं, पूरा चार्ट जो आपने स्टार्ट टू एंड देखा 1.5 साल में, तो 1.5 साल का जो है ये पूरा हम डेटा देख रहे हैं। जुलाई 2020 के बाद ये लेवल आया हुआ है फरवरी 2022 में, तो 1.5 साल लगभग लग गए, और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ, ब्रेकडाउन दिया है और काफी वॉल्यूम के साथ दिया हुआ है। अगर ये स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, अगर ये स्टॉक इसको मैं 5 मिनट का लेकर चलता हूँ, ये लेवल इसका जो अभी लो बनाया है इसके नीचे जैसे क्लोज करेगा, ठीक है, एक कैंडल क्लोज करेगा, मैं इसके लिए सेल इनिशिएट कर दूंगा, ठीक है, इसके अंदर सेलिंग आ जाएगी, इतना याद रखना। तो ये एक लेवल इस कोई भी स्टॉक के लिए काफी यूजफुल होता है, यही चीज बताई हुई है। ये लाइन यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट ऑन द लाइन, आगे देखते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी हॉरिजॉन्टल और स्लोप। तो अभी तक हमने देखा कि हम स्ट्रेट लाइन बनाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया हमने और सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बनाते चले गए। जरूरी नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैसे ही काम करे। एक एग्जांपल और है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी मैंने निकाल दिया इसके अंदर। अब यहाँ पर आया मार्केट रिएक्ट, इसको तो और अगर हम आगे की तरफ लेके चले जाए, मार्केट यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा जूम कर लो,
आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर आया नीचे, बार बार रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पर फिर यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर बाइंग आई है, ये लेवल पे आने के बाद फिर से बाइंग आई हुई है, फिर यहाँ पर आकर बाइंग आई हुई है, और जब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ से काफी नीचे मूव आया। आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये लेवल जो है बार बार इसके लिए की लेवल, जिसको हम ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, और इसके ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को वीडियो बनाकर दिया था, लेकिन लोग देखते ही नहीं है। जो अच्छी चीज है उसके अंदर व्यू ही, लोगों को मसाला चाहिए, ठीक है। चलो, आप यहाँ पर पे करके अपना अटेंशन दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि यू आर हियर टू लर्न समथिंग, ठीक है ना। तो उस चीज का बेनिफिट है, और आप डेफिनेटली इसमें जो है, मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको यूज भी करोगे। ये रहा, देख रहे हो, यहाँ से आया, प्राइस रुका, भागा, फिर यहाँ पर आया, भागा, यहाँ पर आया, जब यहाँ से ब्रेक किया तो नीचे की तरफ आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन पर है, और भी काफी एग्जांपल आप देख सकते हो। एक रिसेंटली मैंने बजाज फाइनेंस के अंदर भी आप लोगों को इसी बेसिस के ऊपर कॉल दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो था मेरे लिए। ये रहा, मार्केट में पैटर्न्स बनते रहते हैं, आपको बस उसको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। नेकेड आई में दिख जाता है ये सारे पैटर्न्स आपको नेकेड आई दिखने चाहिए, ठीक है। परफेक्ट क्लासिकल एग्जांपल है, नीचे आया प्राइस, यहाँ पे फिर से सब एज ए रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तो हमने पैसे बनाए थे, रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे अभी एज ए सपोर्ट काम किया, और यहाँ से ऊपर आ गया, है ना। देख लीजिए यहाँ पे काफी सारे, यहाँ पे और भी एग्जांपल्स आपको पीछे की तरफ दिख जाएंगे। ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जितना चाहो एनालिसिस, बैंक निफ्टी के अंदर तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इसके एग्जांपल्स कितने आपको मिल जाएंगे। काफी मैंने इसके, मैं जो है ग्रुप में भी डालता रहता हूँ कि ये देखिए ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एज अ ट्रेंड लाइन किया है, बार बार सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया, और प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ से फिर डाउनफॉल आया होगा, देख रहे हो। ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी, ये भी एक एग्जांपल है, काफी बनते रहते हैं। तो आप लोगों का जो हमारा स्पेशल लर्निंग ग्रुप है, इसमें और भी ऐसे एग्जांपल्स में डालता रहूंगा, तो आप लोगों को उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन है, जब इसको ब्रेक किया, यहाँ पर सपोर्ट काम कर रहा था, ब्रेक किया तो बार बार वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। नेक्स्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन कैन बी स्ट्रेट और कर्व। तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल सीखा, अब यहाँ फिर पीछे हमने बात किया कि स्लोपी भी हो सकता है ट्रेंड लाइन, जिसको हम कहते हैं, वो कर्व फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो कर्व फॉर्म है बहुत 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 रेयर बनता है, ठीक है। और इतना ये नहीं है इसका, आप खुली आंखों से देखिए, कॉम्परेटिव जो फॉर्म बोलते हैं ना, इसको ही बोलते हैं, लेकिन इंट्राडे में इतना बेनिफिट नहीं आता। स्टिल मैंने एक बहुत पहले आप लोगों को ग्रुप में डाला हुआ था, वेट अ मिनट, मेरे को ग्रुप ओपन कर ले दीजिए। तो देखिए ये भी मैं टेलीग्राम में आपको मैसेज भी डाला था कि फ्राइडे को ही बोला था एसआरएफ कर्व पैटर्न बना रहा है, और ये और गिरेगा, और ये मैंने जो है आपको यूट्यूब के अपने वीडियो में बताया हुआ था। तो इस तरह के जो होते हैं ना, रेजिस्टेंस काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट ये काफी रेयर मिलता है, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल इसका था, अगर मैंने उसको रखा हो अभी भी, बिकॉज लिस्ट में तो है मेरे ऑलरेडी, हाँ इसको अभी भी रखा हुआ हूँ मैं। काफी पीछे हो गया होगा, हाँ ये देखिए, ये कर्व पैटर्न का कहते हैं कि रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, प्राइस घूम रहा है इस लेवल पे आके बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है, और जब इसके अंदर आया तो काफी अच्छा फॉल आया, बाहर निकला, इस तरह के आप देख सकते हो। रियल मार्केट में ये आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, मैं खुद बताऊं तो हार्डली ये मुझे दिख गया था कि हाँ ये बन रहा है, इसको हमने कहीं ना कहीं ये लेवल पे जो है, ये लेवल के आसपास, एक मिनट देख लीजिए, ये लेवल के आसपास हमने इसको, मैंने आपको बताया था कि देखिए एसआरएफ के पहले मैं काफी लगातार कॉल दे रहा था, बट यहाँ पर आने के बाद लाइक नहीं, अब नहीं आपको देना है, आपको बताया हुआ था, ठीक है। And this is the beauty of price action, as we all know. Next क्या देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडिकेटर एज वेल। इसका कहने का मतलब क्या है कि
कोई भी इंडिकेटर आप यूज करो वहां पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एज एक्ट करेगा। यहाँ पर जो है ये 20 मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है, तो बार बार सपोर्ट यहाँ पर आके स्टॉक ले रहा है। जिस दिन ये इसके नीचे गिरा इसके आसपास आके तो रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। तो एक आपकी फॉर एग्जांपल आप सुपर ट्रेड यूज करते हैं, एसएमए यूज करते हैं, मूविंग फिर काफी चीजें हैं वो यूज करते हैं, तो उसका भी हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब चलिए उसको कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम चार्ट पे अगर देखना चाहेंगे तो एक अपोलो हॉस्पिटल का एग्जांपल लिए, मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज लगाया है। आप इसको देखिए कि ऐसे कितने अच्छा काम किया, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट फॉल आया, यहाँ से ये रेजिस्टेंस का और ये आसपास है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज के पास आया, ऊपर निकल गया। द डे इट ब्रोक 100 मूविंग एवरेज, यहाँ से देखिए काफी अच्छा फॉल आया है। रिट्रेसमेंट में भी आप देखिए, इसको और थोड़ा जूम करूंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा कि रिट्रेसमेंट में भी जो आपने कल प्रॉफिट बुकिंग का आपको मैंने यही लेवल दिया था, अपोलो का भी दिखा देता हूँ। अपोलो 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 किधर गया? अपोलो ठीक है, ये रहा। ये देखिए अपोलो का कल हमने कॉल दिया था आपको 4715 के आसपास। लेवल क्या था हमारा? 4800 के आसपास ही जो है आपको मैंने दिया था। इसके लिए मेरे को शायरी भी लिखी थी, हाँ, छोड़ छाड़ के अपने स्टॉप लॉस की गली, अपोलो हॉस्पिटल 4800 की ओर चली, ठीक है। तो ये फॉर क्यों दिया था? यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर ये आया हुआ था, तो मुझे पता था कि अगर ये निकला यहाँ से लेवल और इसके अंदर मोमेंटम आया तो ये लेवल के पास आएगा, और ये लेवल के पास से ही आप देखो तो सेलिंग भी आई है, ठीक है। कल ये लेवल के पास, चलो ये तो 5 मिनट वाले में आ गया, लेकिन ये लेवल जो बन रहा था 4800 वहां से सेलिंग भी आई हुई है, ठीक है। तो यही चीज आपको बताना था कि अच्छा चलिए और पीछे देख लेते हैं। आप लोग इतना एग्जाम देखना तो दिखा दिया आपने, पीछे भी आप देखोगे बार बार ये लेवल के पास आके, तो जो इन्वेस्टर होते हैं या जो पोजीशन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं ना, दे वेट फॉर सच लेवल। सो हर स्टॉक का जो होता है ना अपना एक लेवल होता है। अभी 100 के आसपास मैंने निकाला, अब इसको मैं अगर एडजस्ट करता हूँ तो अराउंड 90 या 94 के आसपास ही बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो वहां पर हर एक स्टॉक का, जैसे मैंने आपको बताया, करेक्ट करना होगा, उसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो पता करना होगा। तो बार बार वहां पर आने के बाद शायद इसको अगर हम 68 करते हैं तो और अच्छा, ये आपको एग्जांपल दे रहा, ठीक है। 68 कर दिया। 68 क्योंकि आप पूछोगे फिबोनाची का एक अच्छा लेवल है, तो इसके लिए मैंने उसको 68 किया। तो आप देखोगे ये और उसके नजदीक आ रहा है और वहां से बाउंस बैक कर रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरह से चीजें होती है। तो आपका जो है इंडिकेटर को भी आप एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको वही एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मुझे बताना था। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने तरीके से होते हैं और इसके ऊपर ही मैं 90% ट्रेड लेता हूँ। इसको प्लीज आप अच्छे से फोकस करके लर्निंग कर लेना।